जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार की सियासत बढ़ती जा रही है। नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के 91 काम बताएं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया, सरकार के काम गिनवाएं। पीएम को राजनीति के स्तर को बनाए रखना चाहिए। बीजेपी ने तो कुछ लोगों को देश के बाहर भेज दिया था। पीएम मोदी ने वादा किया था कि गांधी मैदान की आतंकी घटना में मारे गए बीजेपी समर्थकों की सहायता करेंगे, उनके परिवार की परवरिश करेंगे, वो तक नहीं किया। साथ ही उन्होंने आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर कहा, इनकी रिहाई कानून के तहत हुई और इस पूरी प्रक्रिया में कानून का पालन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप राजनीति में जिस स्तर पर अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उम्मीद आपसे यह करते हैं कि 91 काम का बात तो बता दीजिए। काम की बात 91 बताइए कि देश के नौजवानों को रोजगार कैसे दिया आपने छोड़िए 91 लोगों का, 6 लोग जिनको आपने वायदा किया था इस बिहार में 2013 में मुख्यमंत्री रहते हुए कि गांधी मैदान की आतंकी घटना में जो मारे गए हैं भाजपा समर्थक, उनको नियुक्ति देंगे, उनकी परवरिश करेंगे, लेकिन आज तक वह नहीं हुआ है। तो आप केवल इस बात पर अपना मंतव्य देते हैं कि मुझे किसने क्या कहा, आपने क्या क्या कहा। आपकी पार्टी के लोगों तो देश से बाहर बहुत लोगों को भेज दिया था। तो ऐसी स्थिति में आपसे उम्मीद की जाती है कि राजनीति के स्तर को बरकरार रखते हुए आप भविष्य की कार्यनीति। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी एकता से बीजेपी में व्याकुलता बढ़ी है। बीजेपी 2024 में 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो 100 बार हो गए, आज 100वां एपिसोड है, लेकिन जनतंत्र में जन की बात कब करेंगे, काम की बात कब करेंगे। अब तो जनतंत्र में जनता अपनी बात कहेगी और 2024 में फैसला सुनाएंगी। मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने बहुत कर लिया और जन की बात आपने सुनी नहीं, जनता की समस्याओं का समाधान हुआ नहीं। तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो 24 में जाना पड़ेगा। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, चाहे ये 100 बार मन की बात पूरी कर लें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया। अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार अलग अलग गालियां दी हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब मुद्दे पर काफी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है।